लेकिन जहाँ पर एक इंसानियत के नाम पे एक काम करने की, मेहनत करने की, टेक्नोलॉजिकली ग्रो करने की बात आती है ना, तो उन्होंने अपने आप को बहुत सीरियस लिया और अपने टैलेंट को बहुत सीरियस लिया। गवर्नमेंट का फोकस इसी चीज़ पे, मैं इस वक्त जो पॉलिटिशियंस देख रहा हूँ, अरबों रुपए दे के वो एमपी एमएनएस बने, कोई सीएम बना है और वो अब अपने पैसे पूरे करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अभी तक आप देख सकते हैं 5 साल 2008 से 2013 तक हुए थे कंप्लीट, वो भी एक वज़ीर आज़म ने नहीं किए थे। ना हम जंग कर सकते हैं, ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं, जो बात साफ है। 10 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे, क्या हम हमारी जितनी भी इकॉनमी है, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम चल रहा है, तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे पहले? क्या हमारे पास सिर्फ चंद एक हथियार हैं, एक दो चलाएंगे, उन्होंने वापसी रिएक्शन करना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा, उनको मसला ही नहीं है, उन्होंने एक रिएक्शन देना, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे। क्लियरली इंडिया को ऑन देयर नॉर्म्स, ऑन देयर कल्चर, ऑन देयर एक्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। वो बहुत घटिया हरकतें करते हैं। इंडिया हमसे काफ़ी आ गया ना। आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें, उनके जो हाई स्कूल्स हैं, इवन के जो प्राइवेट स्कूल तो दूर की बात, जो उनके हाई स्कूल है उनमें भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, पर्शियन, इस तरह। कैसे बीट करेंगे आप इंडिया को? आपकी सोच भी नहीं है, ये लोग इनकी सोच भी नहीं है कि कह रहे हैं कि हम बीट करना चाहेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है, तो तीसरा नहीं मैम, दूसरा बनने जा रहा है। अभी आईटी के बारे में बात कर लें तो आईटी के वो स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में लगी है एजुकेशन इमरजेंसी। जी हाँ, पाकिस्तान में लगभग 60% से ज़्यादा बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते हैं और पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी अनपढ़ है, उन्हें स्कूली एजुकेशन नहीं मिला है। इससे पाकिस्तान में एक नई रिपोर्ट ने काफ़ी हलचल मचा दी है और पाकिस्तानी सरकार कहती है कि एजुकेशन इमरजेंसी लगाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान बड़े बड़े वादे करता है पाकिस्तानी लोगों से कि वो IIT जैसे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बनाएगा, पर पिछले 10 सालों में जितना इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में नहीं बना है, उससे कई ज़्यादा इंस्टीट्यूट तो भारत में सिर्फ IIT के बने हैं। ये देखकर पाकिस्तानी काफ़ी परेशान है। जब पाकिस्तानी लोग विदेशी लोगों के वीडियो देखते हैं और वो खुद कहते हैं कि जब MIT से बेहतर IIT है, जब लोगों को IIT नहीं मिलता है तब वो MIT के लिए ट्राई करते हैं। ये सुनकर पाकिस्तानी परेशान हो जाते हैं। एशिया की टॉप 100 छोड़ो, टॉप 500 में भी पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये जब पाकिस्तानियों को पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मुल्क के माशी हालात हैं। आपने इंडिया की बात की कि इंडिया के बढ़ रहे और पाकिस्तान में जो लोग जा रहे उतने पैसे नहीं आ रहे। यहाँ से जो लोग चले गए वो अब अपने फैमिलीज भी शिफ्ट कर रहे हैं। वो जो पैसा पहले यहाँ पे भेजा जा रहा था, वो चूँकि अभी अपने फैमिलीज, अपने घर वाले वो वहाँ पे शिफ्ट करे, तो वो पैसा यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। और इस वक्त जो माशी हालात है, सिर्फ यूथ नहीं, यहाँ का जो बिजनेसमैन है, यहाँ का कोई मज़दूर है, मतलब हर बंदा जिसको मौका मिलता है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। यहाँ पे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आपके साथ कोई स्किल्स हो। इवन कि हमारी जो यहाँ के इलीट है, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जो यहाँ से रिटायर हो रहे हैं या आर्मी में है या जजेस हैं, वो भी इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। जिनको भी मौके मिलते हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि पहले ये लोग समझ रहे थे कि शायद वहाँ से डॉलर्स आ जाएं, अब लोग अपनी फैमिलियाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक एक सिचुएशन है पूरे मुल्क के लिए कि आज जो हम हालात इस मुल्क में देख रहे हैं, 64% यूथ है जो इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है। यहाँ पे आप 16 साल की 18 साल की तालीम हासिल करके कोई गारंटी नहीं कि आपको कहीं पे जॉब मिलेगी क्या नहीं। गवर्नमेंट का फोकस इसी चीज़ पे, मैं इस वक्त जो पॉलिटिशियंस देख रहा हूँ, अरबों रुपए दे के वो MP MNS बने, कोई CM बना है और वो अब अपने पैसे पूरे करना चाहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसने पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं, इंडिया क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? अच्छा, ये वैसे पर्सनली मैंने अभी सुनी नहीं है, लेकिन जब मैं सुनूंगा तो उनके एक्सप्रेशंस देख के भी मुझे कुछ अंदाज़ा होगा कि वो किन गट्स से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है, सबसे पहले तो ये ना कि आपको उनको बीट करने के लिए ना अपने सिस्टम्स को सेट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनको आप जब तक सेट नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट बीट इंडिया। दैट्स अ क्लियर थिंग। जैसे कि
जैसे कि आपका एजुकेशन सिस्टम, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है। और इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुकी है। वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स आप देखें, सुंदर पिचाई जैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से निकलने वाले। इस वक्त आपका गूगल के जो इंडियन CEO हैं वो भी IIT से हैं। जी। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके CEOs IIT से हैं। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स IIT से हैं। तो मतलब कि आपके जो है वो जो आपका स्टेटमेंट है, जो कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, तो उनका जवाब मेरे ख्याल से 90% मेरी इस जवाब में, मेरे इसी आंसर में मिल गया होगा आपको कि वी इन 12 years we were not able to make a main campus, a state of the art main campus of ITU, Information Technology University, the great name which was proposed by Dr. Omar Saif. And in the other hand, they are just improving their research centers in the name of IIT, yearly, bi-yearly and 5 yearlies. So यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि अब आप बताएं कि compete बातों से कर रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली प्रैक्टिकली करेंगे तो बीट कर सकेंगे। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें, तो सवाल मेरा ये है कि अगर का क्या मतलब है? 70 सालों से क्या पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तानियों ने स्ट्रगल नहीं की? पाकिस्तान के सियासतदानों ने स्ट्रगल नहीं की? अगर या करने नहीं दी गई, 70 साल हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाए, हमें हो गया, मतलब लाइक 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग होकर बना, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्फ वजूद में आया। और आप देखें, ये कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर का मतलब समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट में आपने बात ये की थी ना कि क्या की नहीं है, तो की तो नहीं है, ठीक है, और फिर करने भी नहीं दी गई है। अब करने नहीं दी गई है, ये आप काफ़ी अच्छी तरह जानती हैं कि किन्होंने करने नहीं दी है और क्यों नहीं करने दी है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको स्टार्ट से ही हो जाता है कि जिससे मुझे थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी चीज़ है कि यार आफ्टर 1947, बल्कि आफ्टर 1948 जब कायद आज़म, बल्कि जब कायद आज़म अपने बिस्तर मर्ग पे भी थे, तो तब भी वो किसी अंग्रेज़ को मिलते थे तो वो खड़े होके मिलते थे। क्यों? इसकी वजह सिर्फ यही थी कि ताकि वो ये ना जान जाएं कि मैं बीमार हूँ, तो वो अभी से अटैक करना शुरू कर देंगे। एंड वंस ही इज़ डेड, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जो है ना वो सीधा फ्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स अमेरिका। आपके साथ वाले मुल्क की क्या स्ट्रेटजी है? जो हमें फ़ायदा देगा हम उसके साथ बस उतना काम करेंगे।